नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता से जुड़ी एक खास टर्म की। जी हां, हम बात करेंगे प्रेस रिलीज की। प्रेस रिलीज क्या होता है, प्रेस रिलीज कौन जारी करता है, कैसा इसका कंटेंट होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी वीडियो में। अक्सर आप देखते हैं, पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, कई समाचार जब लिखे होते हैं तो उसमें आप ये पढ़ते हैं कि फला अधिकारी ने समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से बताया या प्रेस रिलीज जारी करके बताया। अक्सर आप समाचार में भी ये चीजें पढ़ते हैं, यानी वो जो खबर है जो समाचार पत्र में आप पढ़ रहे हैं वो रिपोर्टर ने खुद कवर नहीं की है, बल्कि सरकारी या गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति विशेष ने, अधिकारी ने उसको जारी किया है, प्रेस रिलीज को जारी किया है और उसके माध्यम से वो सूचना या न्यूज प्रेस को भेजी है। इसलिए वहां लिखा होता है कि फला अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी। ये किसी बड़े आयोजन के बारे में हो सकती है, ये कोई और घोषणा हो सकती है। यानी जब कोई संगठन, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, जनता तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहता है, कोई सूचना महत्वपूर्ण देना चाहता है, तो वो प्रेस के माध्यम से सूचना को पहुंचाता है और प्रेस रिलीज जारी करता है। एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन sent by an official or a public relations officer of a government or private organization to press or media for publication or broadcasting. This information or news is sent on the letterhead of a particular organization or via official email. किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन की ओर से, किसी सरकारी अधिकारी की ओर से अगर प्रेस को कोई रिलीज जारी किया जाता है तो वो उस संगठन के लेटर हेड पे होता है, उस पे उसको लिख के भेजा जाता है। या जैसा कि आजकल ऑफिशियल ईमेल आईडी जो उस विभाग की है, उस संगठन की है, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी के जरिए भी प्रेस रिलीज जारी किए जाते हैं। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सेंडिंग प्रेस रिलीज एंड कंडक्टिंग अदर पीआर रिलेटेड एक्टिविटीज। जो अलग अलग संगठनों में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हैं, जैसे अब सरकार की बात करें, हर स्टेट में उसका पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है। इसी तरह कॉर्पोरेट हाउसेज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, वहाँ के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है। ठीक इसी तरह दूसरे जो कंपनियां हैं वहाँ पे भी अलग से पीआर का सेक्शन रहता है, पीआर डिपार्टमेंट रहता है। और पीआर डिपार्टमेंट जो है पीआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लगातार आयोजित करता रहता है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज करना और प्रेस रिलीज भी रेगुलरली उनको जारी करते रहना। जब पीआर डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस दौरान भी प्रेस रिलीज कई बार जारी किया जाता है। पत्रकारों को प्रेस रिलीज या हैंड आउट भी इसको बोला जाता है, तो वो दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिनका हम पहले की वीडियोज़ में जिक्र कर चुके हैं, उन्हीं में से एक एक्टिविटी या एक काम जो हो प्रेस रिलीज जारी करना भी होता है। तो जो विद्यार्थी पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में जाना चाह रहे हैं उनको प्रेस रिलीज तैयार करने की, उसको लिखने की प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। आइए अब उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जिन्हें दिमाग में रखना जरूरी है प्रेस रिलीज तैयार करते वक्त। ये पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी बिंदु हैं, जरूरी पॉइंट्स हैं जो उन्हें प्रेस रिलीज लिखना सीखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। जैसा कि आपने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है, संचार के जो 7 C हैं, कि कम्युनिकेशन चाहे कोई भी है उसको बिल्कुल आप साधारण रखेंगे, साधारण भाषा, साधारण शब्द होंगे। तो इसलिए प्रेस रिलीज तैयार करते वक्त आप सिंपल और इजी लैंग्वेज लिखें, ताकि जिस संस्थान के आप पास भेज रहे हैं प्रेस रिलीज को, जिस रिपोर्टर के पास आप भेज रहे हैं, जिस मीडिया हाउस के पास आप भेज रहे हैं, तो उनको इजीली क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप सूचना देना चाह रहे हैं जनता को प्रेस के माध्यम से, वो इजीली उनको समझ में आ जाए। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन इन इनिशियल लाइंस या फर्स्ट पैराग्राफ। जब भी आप प्रेस रिलीज तैयार करें तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ना लिखें, ज़्यादा विस्तृत उसको रूप देने की कोशिश ना करें, बल्कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दें और वो भी इनिशियल लाइंस में, जो 5-6 लाइन शुरुआत की हैं उसमें कम से कम समझ में आ जाना चाहिए रिपोर्टर को उस प्रेस रिलीज को पढ़ने के बाद, न्यूज़ कंपोज करने से पहले, कि ये प्रेस रिलीज के माध्यम से संगठन जो है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रेस रिलीज है वो क्या कहना चाहता है। देन अनवांटेड इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें ज़रूरी नहीं है, कई बार अक्सर आप देखते हैं जो सरकारी विभागों के जो प्रेस रिलीज आते हैं वो उसमें सिंगल कॉलम में देखते हैं पब्लिश होते हैं समाचार पत्रों में, लेकिन जब वो प्रेस रिलीज किसी समाचार पत्र के दफ्तर में आता है, ऑफिस में आता है, तो वो बहुत बड़ा होता है, उसमें 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ होते हैं, लेकिन अगले दिन जब पब्लिश होता है तो सिंपल एक पैराग्राफ में से पब्लिश होता है। तो एक वो बेवजह की एक्सरसाइज लगती है कि आप बहुत ज़्यादा विस्तार से उसको दे रहे हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, इससे बहुत चीज़ें फ़ायदा आपको मिलेगा। जर्नलिस्ट का एफर्ट्स बचेगा, उसको बहुत कम में से उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा और आपको भी कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसलिए जिस योजना की जानकारी आप देना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है या कोई संगठन आपका है, किसी भी संबंधित कोई भी न्यूज़ आप देना चाह रहे हैं, तो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आप पहले ही खुद उसको काट दीजिए और ज़रूरी सूचना उसमें दीजिए, ताकि जो रिपोर्टर है जिसको न्यूज़ कंपोज करनी है उसको आसानी रहे। देन कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस इंक्लूडिंग नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, ईमेल और वेबसाइट। अगर आप प्रेस रिलीज ईमेल कर रहे हैं तो
तो ईमेल आईडी आपकी वहाँ चली जाती है, साथ में आप अपना फ़ोन नंबर है और किस डेट को आपने जारी किया वो भी ईमेल में अपने आप आ जाता है। तो अगर जो आपसे संपर्क करना चाहें, आपने प्रेस रिलीज जारी किया, इसके बाद जो पत्रकार हैं अगर वो उनको कुछ क्वेरी होती है, डाउट होता है, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसका प्रबंध आप जरूर करें। चाहे अपना फ़ोन नंबर दें वहाँ पे या किसी भी माध्यम से, वो लैंडलाइन हो सकता है, आपका पर्सनल फ़ोन नंबर होता है, यानी उस प्रेस रिलीज़ के बारे में जिसको भी जानकारी है, सारे सवालों के जवाब दो जे पाए पत्रकारों के, उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे देना चाहिए। हार्ड कॉपी के रूप में प्रेस रिलीज देने जा रहे हैं ऑफिस में तो उस पर भी आपका फ़ोन नंबर हो और वो लेटर हेड भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये प्रेस रिलीज़ के संबंध में कुछ मूलभूत जानकारियां हैं। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि प्रेस रिलीज़ होता क्या है, कौन इसको जारी करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और एक अच्छा प्रेस रिलीज़ लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्रेस रिलीज़ के बारे में जो विद्यार्थियों के जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे और ये टर्म जो है उनके जीवन में व्यवहारिक रूप से भी काम आने वाली है। इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ के साथ हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।